हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। आज हम डिस्कस करेंगे 7th एंड 8th ऑफ मार्च के डेली करंट अफेयर क्वेश्चंस, राइट। तो अगर आपको इस पर्टिकुलर लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। हरजीत कौर ट्यूटोरियल्स के नाम पे ही है। इसके अलावा अगर आपको लिंक चाहिए तो वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं इम्पॉर्टेंट डेज से। इम्पॉर्टेंट डेज की बात करें तो आज बहुत ही इम्पॉर्टेंट डे है विच इज इंटरनेशनल वुमेन्स डे, राइट। इंटरनेशनल वुमेन्स डे मोस्ट इम्पॉर्टेंट डे हो जाता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखो एग्जाम में एक तो सीधा सीधा डेट भी पूछ सकते हैं कि इंटरनेशनल वुमेन डे कब होता है, तो दैट इज ऑन 8th ऑफ मार्च। तो थीम भी इसका यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। तो इस साल इंटरनेशनल वुमेन्स डे का थीम क्या था, ये भी डायरेक्टली पूछा जा सकता है, राइट। तो थीम क्या है? इन्वेस्ट इन वुमेन एक्सेलरेट प्रोग्रेस। इन्वेस्ट इन वुमेन एक्सेलरेट प्रोग्रेस, ये है इस साल का थीम। तो अब थोड़ी सी हिस्ट्री देख लेते हैं वुमेन्स डे के बारे में। तो फर्स्ट जो नेशनल वुमेन्स डे था, नेशनल की बात कर रहे हैं, नेशनल वुमेन डे जो था वो किसने ऑब्जर्व किया था? यूनाइटेड स्टेट्स ने, यूएसए ने। कब किया था? फेब 28 1909 को, राइट। तो उस टाइम पे ये जो नेशनल वुमेन डे यूएस में ऑब्जर्व किया गया था, तो इसको ऑर्गेनाइज करवाया गया था बाय द सोशलिस्ट पार्टी ऑफ अमेरिका। क्यों? क्योंकि 1908 के अंदर क्या हुआ था कि जो गारमेंट वर्कर्स थे उन्होंने न्यूयॉर्क में स्ट्राइक कर दी थी। तो वहां पे जो वुमेन थी उन्होंने प्रोटेस्ट किया था अगेंस्ट द वर्किंग कंडीशंस। तो वहीं से वुमेन की अपलिफ्टमेंट के लिए, इनको एम्पावर करने के लिए जो वुमेन डे है वो धीरे धीरे सेलिब्रेट करना शुरू हुआ, राइट। तो फर्स्ट टाइम ये जो स्टेप उठाया गया था वुमेन्स डे वाला, ये कौन सी कंट्री ने उठाया था? यूनाइटेड स्टेट्स ने, राइट, फरवरी 1909 के अंदर। तो इसके बाद और भी बहुत सारी कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज आ गई, तो यूरोपियन कंट्रीज में भी सेलिब्रेट करने लगे। और फाइनली 1975 के अंदर यूनाइटेड नेशंस जो है, यूनाइटेड नेशंस ने इसको सेलिब्रेट करना शुरू किया था। और 2 साल के बाद 1977 में जो यूएन जनरल असेंबली है, उन्होंने मेंबर स्टेट्स को भी बोला कि जो मार्च 8 है, 8th ऑफ मार्च का जो दिन है, इसको एज ए वुमेन्स डे सेलिब्रेट किया जाएगा। ये वुमेन्स के राइट्स के लिए है और वर्ल्ड पीस के लिए है, राइट। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट जीआई टैग्स की, जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग्स। तो रिसेंटली काफी सारे जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग्स दिए गए हैं, तो एक एक करके सबको देखते हैं। तो नाम डिस्कस करने से पहले यू हैव टू नो व्हाट एग्जैक्टली जीआई टैग्स आर। जीआई टैग्स होते क्या है? नाम तो बाद में चलो रट्टा लगा लेंगे, बट जीआई टैग होते क्या है इसका भी पता होना चाहिए। अब देखो नाम क्या है? जियोग्राफिकल इंडिकेशन, मतलब किसी पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया को वो इंडिकेट कर रहा है, राइट। तो वो जो पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया है, जीआई, राइट, पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया को ये इंडिकेट करता है, मतलब कि वहां की वो क्वालिटीज को पोजेस कर रहा है, तो इसीलिए उसको जीआई टैग दिया जा रहा है। कुछ भी चीज हो सकती है, कोई फ्रूट हो सकता है, कोई वेजिटेबल हो सकती है, या कोई हैंडमेड चीज हो सकती है, तो किसी को भी जीआई टैग जो है दिया जा सकता है। इट्स अ साइन यूज्ड ऑन प्रोडक्ट्स, एक तरह का ये सर्टिफिकेशन दिया जाता है उस प्रोडक्ट को जीआई टैग का। दैट हैव अ स्पेसिफिक जियोग्राफिकल ओरिजिन, मतलब वहीं का वो ओरिजिनल प्रोडक्ट है, एंड पोजेस क्वालिटीज और अ रेपुटेशन दैट आर ड्यू टू दैट ओरिजिन, और वही जहां का उसका ओरिजिन है वहीं की उसने कुछ क्वालिटीज पोजेस कर रखी है, इसीलिए उसको उस जगह का जीआई टैग का सर्टिफिकेट दिया जाता है, राइट। तो अब बात करते हैं रिसेंटली कौन कौन से जीआई टैग जो है दिए गए हैं। इसमें सबसे पहले आते हैं, हम बात करेंगे असम की। असम के अंदर 2 जीआई टैग दिए गए हैं, एक है मजौली मास्क और दूसरा है मजौली मनुस्क्रिप्ट
पेंटिंग्स। मजौली मास्क, मास्क जो फेस मास्क होता है, यूजुअली जो बच्चे लोग जैसे डराते हैं तो उस तरह का वो जो मास्क होता है, समझाने के लिए बता रही हूँ, वहाँ के बच्चों वाला मास्क नहीं है। तो ये मजौली मास्क जो है असम का, उसको जीआई टैग दिया गया है। अब देखो असम में मजौली आइलैंड बहुत फेमस है, ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट इनहेबिटेड रिवराइन आइलैंड है, जो मजौली आइलैंड है, ब्रह्मपुत्र रिवर पे बना हुआ है। तो वहीं से आप ये दोनों नाम याद रख सकते हो। असम का मजौली आइलैंड है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट इनहेबिटेड रिवराइन आइलैंड। तो यहाँ पे है मजौली मास्क और मजौली मनुस्क्रिप्ट पेंटिंग्स, राइट, जो हाथ से बनाई हुई पेंटिंग्स होती है। फिर बात आती है वेस्ट बंगाल की। पहले असम के 2 जीआई टैग है, मजौली मास्क, मजौली मनुस्क्रिप्ट पेंटिंग्स, एम फॉर मास्क, एम फॉर मनुस्क्रिप्ट पेंटिंग्स। फिर वेस्ट बंगाल में आता है बैंगलोर मसलिन। बैंगलोर मसलिन एक कपड़ा होता है मसलिन का जो, तो उस टाइप का ये बैंगलोर मसलिन एक वहां का स्पेशल कपड़ा है वेस्ट बंगाल का, जिसको जीआई टैग दिया गया है, राइट। फिर आता है हैदराबाद। हैदराबाद की लाख बैंगल्स, लाख की जो बैंगल्स होती है उनको जीआई टैग दिया गया है। लाख की बनी होती है बैंगल्स, बड़ी सुंदर सी होती है, ऊपर इसके मतलब अलग अलग डिजाइन बनाए होते हैं, राइट। तो हैदराबाद की जो लाख बैंगल्स है उनको वहां का जीआई टैग रिसेंटली दिया गया है। नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का नरसपुर क्रोशे लेस प्रोडक्ट्स, नरसपुर क्रोशे लेस प्रोडक्ट्स, जो क्रोशिये से जो बनाई जाती है चीजें, यूजुअली वुलन को लेकर हमारे भी यहाँ पे जो औरतें होती है वो क्रोशिये से बनाती है, स्वेटर्स वगैरह, कैप वगैरह बनाते हैं, तो वही चीज है। आंध्र प्रदेश की नरसपुर क्रोशे लेस प्रोडक्ट्स जो है उनको वहां का जीआई टैग दिया गया है। नेक्स्ट है त्रिपुरा। त्रिपुरा में त्रिपुरा रीसा टेक्सटाइल, तो टेक्सटाइल कपड़ा ही है त्रिपुरा का एक मतलब वहां का स्पेशल कपड़ा है, वहीं का ओरिजिनल है, तो त्रिपुरा रीसा टेक्सटाइल को वहां का जीआई टैग दिया गया है। फिर चलते हैं मध्य प्रदेश की तरफ। मध्य प्रदेश में रतलम रियावन लहसुन, रतलम रियावन लहसुन, राइट, लहसुन गार्लिक जो होता है, तो उसको वहां का जीआई टैग दिया गया है। गुजरात में अंबाजी व्हाइट मार्बल, तो गुजरात का जो अंबाजी व्हाइट मार्बल है उसको जीआई टैग दिया गया है, राइट। तो ये कुछ प्रोडक्ट्स है जिनको रिसेंटली जीआई टैग दिया गया है, तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है सारे के सारे ही, तो आपको पता होने चाहिए कौन सी स्टेट का है, राइट। तो स्टेट का नाम याद करना जरूरी है। नेक्स्ट है हु रिसीव्स महाराष्ट्र भूषण अवार्ड 2024। महाराष्ट्र भूषण अवार्ड, महाराष्ट्र भूषण अवार्ड जो है ये महाराष्ट्र का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। तो ये किसको दिया गया है इस साल 2024 के अंदर? 2024 के अंदर ये दिया गया है डॉक्टर प्रदीप महाजन को, राइट, डॉक्टर प्रदीप महाजन को ये दिया गया है। कौन है ये डॉक्टर प्रदीप महाजन? ही इज अ फाउंडर, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ स्टेम आरएक्स हॉस्पिटल। स्टेम आरएक्स हॉस्पिटल के फाउंडर है, चेयरमैन है एंड मैनेजिंग डायरेक्टर है, राइट। और इसके साथ साथ स्टेम आरएक्स बायोसाइंस सॉल्यूशन के भी ये फाउंडर, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर है। तो उनको ये जो अवार्ड दिया गया है, महाराष्ट्र भूषण अवार्ड दिया गया है, वो दिया गया है फॉर हिज कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ रीजनरेटिव मेडिसिन। रीजनरेटिव मेडिसिन के फील्ड में उनको ये अवार्ड दिया गया है। तो महाराष्ट्र भूषण ये महाराष्ट्र का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। नेक्स्ट है ऑटोमोटिव टेस्टिंग एजेंसी, इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी। इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी अवार्डेड द पीएलआई ऑटोमोटिव सर्टिफिकेट। पीएलआई प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स जो होती है उसके अंडर पीएलआई ऑटोमोटिव सर्टिफिकेट दिया गया है। तो रिसेंटली किसने दिया है? इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी जो है ICAT, इसने पीएलआई ऑटोमोटिव सर्टिफिकेट किसको दिया है? तो ये दिया गया है ओला इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजीज को, राइट, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रिक ऑटोमोबाइल्स बनाते हैं तो उसके लिए इनको ये पीएलआई ऑटोमोटिव सर्टिफिकेट दिया गया है। तो पीएलआई क्या है? प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव्स, तो मतलब इनको अब इंसेंटिव्स दिए जाएंगे, राइट। Next है who has been appointed as the brand ambassador of BPCL Speed Petrol, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड।
स्पीड पेट्रोल, जैसे हम जब पेट्रोल भरवाने जाते हैं तो एक नॉर्मल होता है, एक वहाँ पे स्पीड पेट्रोल होता है प्रीमियम वाला। तो वहाँ पे जो स्पीड पेट्रोल होता है तो उसका जो बीपीसीएल स्पीड पेट्रोल है, तो उसका रिसेंटली ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है, तो दैट इज नीरज चोपड़ा, राइट। नीरज चोपड़ा जो कि जेवलिन थ्रोअर है, उनको ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट कर दिया गया है बीपीसीएल स्पीड पेट्रोल का। नेक्स्ट है इंडिया फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट इन स्टेनलेस स्टील सेक्टर। स्टेनलेस स्टील सेक्टर के अंदर जो इंडिया का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट है, तो वहां वो कहाँ पे शुरू होने जा रहा है, हिसार के अंदर। हिसार कहाँ पे है, हिसार पड़ता है हरियाणा में, राइट। हिसार हरियाणा में पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट सेटअप होने जा रहा है स्टेनलेस स्टील सेक्टर के अंदर, राइट। तो हिसार में कहाँ पे, जिंदल स्टेनलेस स्टील लिमिटेड में, राइट। जिंदल स्टेनलेस स्टील लिमिटेड हिसार में। तो ये वर्ल्ड का पहला, वर्ल्ड का होगा, ये वर्ल्ड का पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट होगा, राइट। स्टेनलेस स्टील का वर्ल्ड का पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट बनेगा। और ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रिसिटी वगैरह प्रोड्यूस होगी ये खुद प्रोड्यूस करेंगे। कैसे, जो भी होते हैं सोलर पैनल्स वगैरह जो बनाए जाते हैं, रूफटॉप या फ्लोटिंग सोलर पैनल्स जो होते हैं, तो यहीं पे ये सोलर पैनल्स लगाए जाएंगे और यहीं पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करी जाएगी, कहीं और से इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे नहीं आएगी। तो इसीलिए इसको ऑफ ग्रिड बोला जा रहा है, ऑफ ग्रिड, राइट। तो अब देखो इससे क्या होता है, इससे कार्बन एमिशन जो है वो नहीं होता, राइट। तो इससे क्या होगा, हमारे जो कार्बन फुटप्रिंट्स है, कार्बन फुटप्रिंट्स जो है वो धीरे धीरे कम होने शुरू हो जाएंगे, राइट। कार्बन एमिशन नहीं होगा तो कार्बन फुटप्रिंट्स ऑटोमेटिकली इंडिया के कम होंगे, राइट। Moving over to next question, which is Aditi scheme is related to Aditi scheme. Aditi scheme कौन से सेक्टर से रिलेटेड है? Aditi scheme is related to डिफेंस सेक्टर। Aditi scheme डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड है। Aditi की फुल फॉर्म क्या है? Aditi की फुल फॉर्म है एसिंग डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज विद IDEX। एसिंग डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज। अब देखो होता क्या है, धीरे धीरे टेक्नोलॉजी चेंज होती है, उसमें बहुत सारी चेंजेस होती है, अपग्रेड होती है, इनोवेशन आती है। तो उसी के लिए ये स्कीम लाई जा रही है, सो दैट कि जो डिफेंस टेक्नोलॉजीज में चेंजेस आ रही है, जो अपग्रेड हो रही है, इनोवेशंस आ रही है, उसको हम प्रमोट कर सकें। तो इसके लिए डेफ कनेक्ट 2024 के अंडर हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह, उन्होंने लॉन्च करी है ये अदिति स्कीम। तो इसके लिए टोटल फंड्स कितने एलोकेट किए गए हैं, ₹750 करोड़ एलोकेट किए गए हैं अदिति स्कीम के लिए टू प्रमोट इनोवेशन इन डिफेंस टेक्नोलॉजीज, राइट। नेक्स्ट है रिसेंटली अ चाइल्ड बरियल साइट ऑफ न्यूलिथिक पीरियड। न्यूलिथिक पीरियड की एक चाइल्ड बरियल साइट जो है वो अनअर्थ करी गई है, राइट। उसकी खुदाई हुई है तो एक चाइल्ड बरियल साइट मिली है जहां पे एक बच्चे को बरी किया गया है, राइट। तो मोस्ट प्रोबेबली ये जो चाइल्ड है इसकी एज कितनी होगी, 9 to 11 ईयर्स की इसकी एज रही होगी जो चाइल्ड बरियल साइट हमें मिली है। तो वहां से मतलब जो भी उन्होंने देखा, टेस्ट वगैरह किए, तो उससे उनको यही पता चलता है कि जो चाइल्ड की एज होगी वो 9 to 11 ईयर्स की होगी। तो अब चाइल्ड को जहाँ पे बरी किया गया है वहां पे साइड में क्या रखा गया है, जैसे यहाँ पे चाइल्ड की ये बरियल साइट है तो यहाँ पे साइड पे एक पॉट मिला है उनको, राइट, पॉट। तो अब मोस्ट प्रोबेबली क्या माना जा रहा है कि ये जो पॉट यहाँ पे मिला है ना साइड पे, तो इसमें बच्चे की ही कुछ बिलोंगिंग्स होएगी या बच्चे से रिलेटेड ही कुछ चीजें इसमें रखी गई होंगी स्पॉट के अंदर, क्योंकि उनका कुछ वैसे मिथ्स वगैरह होंगे कि जैसे नेक्स्ट जो बर्थ होता है वहां पे, या नेक्स्ट वर्ल्ड जहाँ पे जब मरने के बाद बंदा इंसान जाता है तो वहां पे वो चीजें काम आती है। तो इसीलिए जो चाइल्ड बरियल साइट है तो वहां पे जो पॉट के अंदर चीजें रखी होगी तो मोस्ट प्रोबेबली ये वही चीजें होंगी जो उस बच्चे से रिलेटेड है, राइट। तो अब कौन सी जगह पे ये अनर्थ करी गई है साइट, तो ये है तमिलनाडु के अंदर। तमिलनाडु के अंदर कहाँ पे, चेंगालपट्टू में, तमिलनाडु चेंगालपट्टू में,
राइट। तो ये चाइल्ड बरियल साइट मिली है, कौन से पीरियड की है? नियोलिथिक पीरियड की है। नेक्स्ट है इंदिरामा हाउसिंग स्कीम। इंदिरामा हाउसिंग स्कीम इज गोइंग टू बी लॉन्च्ड इन विच स्टेट? तो कौन सी स्टेट में ये लॉन्च होने जा रही है इंदिरामा हाउसिंग स्कीम? ये तेलंगाना स्टेट की स्कीम है। हाउसिंग स्कीम नाम से पता चल रहा है, तो हाउसिंग रिलेटेड स्कीम ही होगी इंदिरामा हाउसिंग स्कीम। कौन सी स्टेट की है? तेलंगाना स्टेट की है। अब इसमें होता क्या है, इसमें जिन लोगों के पास कोई प्लॉट है, अब प्लॉट पड़ा है लेकिन उस पर घर नहीं है, तो अकेला प्लॉट है, तो उसके लिए उनको घर बनाने के लिए 5 लाख रुपए दिए जाएंगे, राइट। और जिन लोगों के पास प्लॉट भी नहीं है, तो उनको एक प्लॉट दिया जाएगा प्लस 5 लाख रुपीस दिए जाएंगे उस प्लॉट पे घर बनाने के लिए, राइट, अंडर इंदिरामा हाउसिंग स्कीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच बिकेम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू इंश्योर राइट टू अबॉर्शन इन इट्स कॉन्स्टिट्यूशन? मतलब कॉन्स्टिट्यूशनली राइट मिलेगा अब यहाँ पे कि आप अबॉर्शन करवा सकते हो। वैसे अभी तक कहीं पे भी ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं है कि अबॉर्शन का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं है। हाँ, एक लिमिट तक होता है, जैसे इंडिया में भी है कि 3 महीने तक अबॉर्शन आप करवा सकते हो। इसके अलावा अगर मतलब कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस बन रहे हैं तो 20 वीक्स तक का टाइम दिया जाता है, तो 20 वीक्स तक आप अबॉर्शन करवा सकते हो। अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस, जैसे कि बच्चे में कुछ अबनॉर्मलिटीज है या कुछ और दिक्कत आ रही है, तो उस केस में 24 वीक्स तक का टाइम दिया जाता है। ये इंडिया की मैं बात कर रही हूँ। तो वर्ल्ड का ये कौन सा कंट्री है जहाँ पे कि आप अबॉर्शन करा सकते हो, ये आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है? तो ये है फ्रांस। अभी यहाँ पे डिस्कशन चल रही है इस पे, तो मोस्ट प्रोबेबली पास हो ही जाएगा ये बिल भी। तो उसके बाद जो फ्रांस है वो वर्ल्ड की पहली ऐसी कंट्री बन जाएगी यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल में ये मेंशन होएगा राइट टू अबॉर्शन, राइट। नेक्स्ट लास्ट एक टर्म है जूस जैकिंग। व्हाट इज दिस टर्म? जूस जैकिंग ये क्या है? जूस है कोई? नहीं, जूस नहीं है। जूस जैकिंग क्या है? इट इज अ फॉर्म ऑफ साइबर अटैक। ये साइबर अटैक की एक नया तरीका ढूंढ रखा है साइबर अटैकर्स ने। ये क्या है? साइबर अटैक के लिए एक टर्म है जूस जैकिंग। तो इसमें होता क्या है, इसमें जो पब्लिक यूएसबी चार्जिंग पोर्ट्स होते हैं, तो उनके थ्रू जो डाटा है लोगों का वो हैक कर रहे हैं ये लोग। अब होता क्या है, जैसे हम एयरपोर्ट्स पे जाते हैं या ट्रेन के थ्रू सफर करते हैं या बस स्टैंड पे जाते हैं, तो वहां पे चार्जिंग पॉइंट्स होते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, वहां पे यूएसबी चार्जिंग पोर्ट्स लगा देते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम अपना कई बार कैरी नहीं करते यूएसबी जो केबल होती है, तो हम सोचते हैं कि चलो यहीं से चार्ज कर लेते हैं। तो वहां से जैसे ही हम अपने फोन में उनका यूएसबी जो चार्जिंग पोर्ट होता है लगाते हैं, तो साथ ही साथ हमारे फोन का जो डाटा है ना वो हैक होना शुरू हो जाता है। ये हैकर्स हमारे फोन का डाटा चोरी कर लेते हैं। अब हमारे फोन में बहुत सारी चीजें होती है, इंटरनेट बैंकिंग हम चलाते हैं, तो पूरा का पूरा बैंक का रिकॉर्ड हमारे फोन के अंदर ही होता है, राइट। तो यूएसबी चार्जिंग पोर्ट्स के थ्रू ये लोगों का डाटा जो है, फोन का डाटा जो है वो हैक कर रहे हैं। तो मेक श्योर अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो तो अपना यूएसबी केबल साथ लेकर चलो, राइट। जो पब्लिकली कहीं पे कई बार होता है ना, ट्रेन में हम बैठे हैं, सफर कर रहे हैं, तो वहां पे प्लग तो होते ही हैं, तो कई बार हमें दिख जाता है कि यूएसबी भी चलो केबल लगी हुई है तो हम यहीं से चार्ज कर लेते हैं। तो वो क्या होता है, वो एक तरह का ट्रैप होता है। तो हम आलस कर जाते हैं बैग से निकालने का, तो वहीं से फोन चार्जिंग लगा देते हैं। तो उससे क्या है, उससे हमारे फोन का डाटा हैक हो जाता है। तो इसके लिए रिसेंटली आरबीआई ने भी वार्निंग्स इशू करी है अगेंस्ट जूस जैकिंग्स, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।